एक बार ना थोड़ा सा अगर लास्ट टाइम का रिपीट करता तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वो टॉपिक बीच में चल रहा था। तो लास्ट टाइम का लेक्चर क्लियर हुआ था पहले तो ये बताओ। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ था? अगर क्लियर हुआ था तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ना, याद है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट किया था। हाँ जी, इसे स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लास्ट टाइम किया था, मुझे बताओगे जब मैंने नाइट्रोजन का फिलिंग ऑर्डर किया था और ऑक्सीजन का, दोनों का फिलिंग ऑर्डर सेम था भव्या? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किया था, दोनों का फिलिंग ऑर्डर सेम लिखा था या अलग अलग? क्यों? चलो गुड, मीन्स ध्यान था मुझे ना कि ये टॉपिक लास्ट में गया था, मुझे टेंशन रहता है कि समझ आया कि नहीं। तो याद है इसमें कॉन्फ़िगरेशन अगर बाहर वाला शेल लिखे क्या आता था, 2s2 और 2p3। इसमें बाहर वाला शेल मेरे पास क्या आया था, 2s2 और 2p4। क्लियर? मुझे इससे भी नहीं समझ आया, इधर 2p ऑर्बिटल और इधर भी मैंने क्या किया, 2p ऑर्बिटल को ड्रॉ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, 1 2 और 3। इसमें 1 2 3 और इधर मेरे पास क्या आ गया, 4। पेयरिंग का कंसेप्ट आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या आता था, रिपल्शन। अगर रिपल्शन आ गया तो दोनों का फिलिंग ऑर्डर चेंज हो गया। इसलिए ऑक्सीजन में आपको कहा था, फ्लोरीन में, और थर्ड कौन सा था, नियॉन। इन तीनों का फिलिंग ऑर्डर चेंज हो गया। अब मुझे ना पूरा फिलिंग ऑर्डर नहीं याद, तुम लोग बताओगे इनमें चेंज क्या आया था दोनों में? हाँ जी, हाँ। तो इधर कौन से ऑर्बिटल पहले फिल किए थे? 1s 2s का कंसेप्ट तो सेम था, है ना? सिर्फ फिलिंग ऑर्डर चेंज कहाँ हुआ था, जब ये तीन ऑर्बिटल्स इधर थे और 2px और y के जब ये ऑर्बिटल थे। मैं भूल गया इसमें नाइट्रोजन के इसमें नीचे वाला ऑर्बिटल कौन सा था सबसे पहले, है ना? क्योंकि आपको लॉजिक दिया था कि ABCD याद कर लो। ABCD के बेस पे क्या, x और y पहले है। अगर x और y पहले है तो मीन्स पक्का है यहाँ पर π2px π2py, इधर सिग्मा 2pz, टॉप पे सिग्मा स्टार और इधर बीच में घुमा था पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इस कंसेप्ट पे सारा फिलिंग ऑर्डर का कंसेप्ट किया था। क्लियर? और इसमें क्या हुआ था मेरे पास, बस इन दोनों में चेंज आ गया था, एक ऑर्बिटल नीचे और ये दो ऑर्बिटल्स के आगे थे ऊपर, बाकी सारा फिलिंग ऑर्डर सेम था। अब बताओ लास्ट टाइम का सबको क्लियर हुआ था जो आए थे क्लास में? क्लियर था सबको? अगर क्लियर था, आज ना मैंने इनके थोड़े से अब गंदे क्वेश्चन लेने थे। मुझे एक बार वाइज कराओगे मैंने कौन कौन सी एप्लीकेशन क्लियर की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की? फर्स्ट एप्लीकेशन है ना, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट और नॉट। सेकंड, बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रेडिक्ट करते थे। अब उनमें दो तीन और ऐड करें। उन दो तीन को और ऐड करने से पहले तुम्हारे से इतना केस तो करा रखा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस और इधर क्या था, नाइट्रोजन माइनस। इधर आपके साथ किया था O2, इधर किया था O2 प्लस और इधर किया था O2 माइनस। अब ना बाकी नहीं रिवाइज करा रहा है, इन सब के बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया था। इसका 3 आया था, इसका 2.5, इसका 2.5, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर याद है 2, इसका क्या था O2 प्लस का बताओ? गुड। तो इसका 2.5 और इसका क्या था 1.5। पता क्या होता है पेपर में कई बार ना हम लोग इनको बॉन्ड ऑर्डर्स के बेस पे कह सकता था अरेंज करो। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी। ये लास्ट में मैंने सारे सॉल्व किए थे, कैसे किस लॉजिक पे सॉल्व कर रहे थे। अब ऐसा करना आप, मुझे यहाँ पर मैंने इनको खुद अरेंज कर दिया। यहाँ पर मैंने इनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। मैंने इन तीनों को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बताओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग है, या क्या है? हाँ जी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या थे, इक्वल थे और N2 का बॉन्ड ऑर्डर बड़ा था। क्लियर? ऐसे अगर मैं यहाँ पर भी अगर अभी सिंपल अरेंज करता, मैंने सिंपल अरेंज किया O2 माइनस O2 और फिर मैंने क्या किया O2 प्लस। क्लियर? तो मानते हो यहाँ पर भी मैंने दोनों केसेस में इन्हें अरेंज किया इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, दोनों में इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर अरेंज कर दिया। अब पता क्या होगा, कंपटीशन और CBSE में मैं बॉन्ड ऑर्डर नहीं दूंगा। मैंने आपको ये कंसेप्ट स्टार्टिंग में कराया था, अगर किसी को याद हो, इधर लिखता था बॉन्ड लेंथ। क्लियर? बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसके साथ इन्वर्सली घुमाई थी ऐसे इन्वर्सली। और एक आखिर में कौन सा घुमाता था, बॉन्ड स्ट्रेंथ या क्या था, बॉन्ड स्टेबिलिटी। क्लियर?
अब क्या होगा, तुम्हें ना पेपर में जरूरी नहीं है मैं हर बार इनको बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे कहूँ। मैं कभी कह दूंगा बॉन्ड लेंथ, कभी कह दूंगा इन्हें अरेंज करो ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो सपोज मैंने ना अब इनको तीनों को अरेंज किया है O2 प्लस, इधर O2 और इधर मैंने कर दिया O2 माइनस। इस बार मैंने सबको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बताओगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है? तो देखो मुझे खुद नहीं याद रहता। पता है क्या करो, जब भी तुम्हें बॉन्ड लेंथ आए या एनर्जी आए, पहले अपना बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट देखो। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर क्या था मेरे पास, सबसे कम है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है ना, देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका O2 प्लस सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। तुम्हें पक्का है ये बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई। तुम जो पता क्या करते हो, पेपर में जब आता है जो प्रॉपर्टी आई उसी पे घूमते हो। तुम लोग शायद अरेंज कर लोगे, मुझसे नहीं होती। इसलिए मुझे जब भी ये केसेस आते हैं ना, मैं पहले बॉन्ड ऑर्डर क्लियर करता हूँ क्या है, फिर बॉन्ड ऑर्डर के साथ देखता हूँ वो प्रॉपर्टी कैसे रिलेटेड है, उसके बेस पे अरेंज कर दो। ऐसे ही अब सपोज मैंने अब यहाँ पर इनको किया N2, इधर मैंने कर दिया N2 प्लस और इधर मैंने कर दिया N2 माइनस। इस बार मैंने इनको किया था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, इस बार भी इनको बॉन्ड लेंथ पे किया है। क्लियर। तो अब देखो N2 का मैंने ध्यान दिया, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा, है ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो पक्का है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो ये ऑर्डर आ जाएगा इसका बॉन्ड लेंथ के बेस पे। तुम लोग ना कोई पुराना पेपर उठाना पिछले 7-8 साल सीबीएसई का, इवन अगर आपके स्कूलों के टेस्ट है तो ये N2 O2 का कंपैरिजन, ये ऐसे पूरी पूरी सीरीज आती है एमसीक्यू में, अरेंज करना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारे अरेंज करने आ जाएंगे। अब बताओ बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर। अब सपोज मैंने ना यहाँ पर इसी पे इनको अरेंज कर दिया O2 प्लस, O2 और O2 माइनस। इस बार मैंने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बताओगे इस बार बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया या डिक्रीजिंग? हाँ जी, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या था, सबसे ज्यादा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो याद है ऑर्डर और एनर्जी क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा। और O2 माइनस की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। तो हमें इस बार मैंने इनको अरेंज डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी कर दिया। इसलिए लास्ट ईयर ना मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए थे, मुझे था नहीं तो क्या होगा, जाते जाते कहोगे क्या पढ़ा दिया सारा। इसलिए इन सबको मिला दूँ, तीन प्रॉपर्टीज वैसे की थी। अब बॉन्ड लेंथ आ गया, बॉन्ड एनर्जी आ गई और बॉन्ड साइज, बन गई 6-7 प्रॉपर्टीज इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ये आएंगे पेपर में। सीबीएसई में आसान सा केस आ जाता है, कंपेयर विच हैज गॉट मोर स्टेबिलिटी या फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। कंपटीशन या एमसीक्यू में जाकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक लास्ट बस मुझे बता दो, मैंने इनको फिर अरेंज कर दिया N2 माइनस और इधर कर दिया N2। इस बार मैंने इनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बताओगे, अब आर्यन आप बता दो, इस बार जब मैंने इन्हें अरेंज किया इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी है या डिक्रीजिंग? और ये मुझे ध्यान में है, ऑर्डर और एनर्जी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। N2 प्लस कितना बॉन्ड ऑर्डर है इसका, 2.5। और N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3। दैट मीन ये दो केस तो इकट्ठे घूम रहे हैं। क्लियर। इनका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इनकी एनर्जी भी लेस होगी। तो दैट मीन पक्का है यहाँ पर ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। जैसे जब भी ना तुम लोग मेरे पे लाते हो क्वेश्चन, जब मेरे पे नई नई फायरिंग होती थी, इनमें मैं फंस जाता था, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर ही नहीं सकता रेंज बॉन्ड लेंथ क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या, मुझे याद ही नहीं रहता। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक लॉजिक क्या था, ऑर्डर फाइंड करो। ऑर्डर फाइंड करके फिर उसे इन प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट कर दो, हाउ दीज आर रिलेटेड। और आप घर जाके ना देखना, पिछले साल का ही पेपर उठा लेना, चाहे आप 26 का ही 25 का ही उठा लेना। क्लियर। देखना दोनों में आ रखा है, नीट में भी आ रखा है और जेई में भी ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। अरेंजमेंट ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी। अब बताओ ये लास्ट केस सबको क्लियर हुआ? क्लियर। ये नोट करके रखना, रख लो। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। क्लियर। ये नोट करके रख लो ताकि घर जाके जब ट्राई करो फिर स्ट्राइक कर दे आपको। और लास्ट लेक्चर बस अगर ये फाइंड करने बैठ गया ना, पूरा लेक्चर रिपीट हो जाएगा। इससे ये नहीं बस कर रहा, जो लास्ट लेक्चर आए थे उनको तो क्लियर है कैसे कैलकुलेट कर रहे थे बॉन्ड ऑर्डर।
पता है क्या, आज तो नहीं, हमारा नेक्स्ट क्लास ना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आधे में जाकर, क्योंकि आज मैंने ना डिटेल में टॉपिक उठाना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, मुझे पता है मेरा पूरा लेक्चर चला जाएगा आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद याद है आपको, कहता था छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, अगर किसी को याद हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं किया, एक फिजांस रूल छोड़ा था, और एक रेजोनेंस। ये तीनों टॉपिक ना 10-10 15-15 मिनट के हैं, पर अगर आज ये करने बैठ गए फिर हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर, बस आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है इसके बाद। तो बनीशा आपसे या आरव से अभी ये चीज़ें नहीं पूछ रहा, क्योंकि लास्ट लेक्चर छोड़कर बैठे थे ना, तो आप भी काफ़ी कल छुट्टी में थे लास्ट लेक्चर, ये करा दूंगा आपको टॉपिक्स। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? कर दो ऊपर, कर लो कर लो। ये मेरे एरो समझ आ रहे? ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। यश क्लियर हुआ यहाँ तक? कर लिया सबने? अब ना आज का जो हमारा पूरा लेक्चर जाएगा वो जाएगा ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो 11th क्लास में तो ना आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड डिफाइन करना भी आ सकता है। कंपटीशन तक जाते जाते या आगे जो चैप्टर्स करेंगे, इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर में बड़ा यूज है, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। क्लियर, अगर तुम लोग 12th क्लास के बच्चों से पूछोगे ना, मैंने जब पहली क्लास ली थी 12th क्लास की इस बार स्टार्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, और फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड के कंसेप्ट क्लियर किए थे, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आएगा, या फिर हमारे पास जब इनऑर्गेनिक करेंगे सब में हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज है। एक बार मुझे रिवाइज कराओगे, अभी तक मुझसे कौन से बॉन्ड्स किए केमिकल बॉन्डिंग में? पहले आयनिक, दूसरा कौन सा किया? कोवलेंट। एक अभी कोऑर्डिनेट नहीं कराया, नहीं तो 4 तरह के बॉन्ड थे 11th क्लास में, एक आयनिक, एक कोवलेंट, ये दोनों डिटेल में कर लिए। आज थर्ड आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और पता क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर ये मिसनॉमर था। मिसनॉमर मीन बेसिकली कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है ये, हमें लगे कोई बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड नहीं था। इनमें सिर्फ फोर्सिव रिएक्शन क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग विद हाइड्रोजन वन ऑफ द एलिमेंट। सिर्फ फोर्सिव रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसे हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? वीक बॉन्ड। पर ये कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं था, दिस वाज जस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या वेरी वेरी वीक बॉन्ड, दैट वाज नोन एज आवर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? एक ना इसका पहले हाइड्रोजन बॉन्ड का लॉजिक क्लियर करें, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे था। मैंने आपके साथ 2 एग्जांपल यहाँ पर बोर्ड पर लिखे, एक लिखा HF और एक मैंने लिखा आपके साथ HCl। दोनों में मानते हो शेड पेयर हमारा Cl, और इधर भी शेड पेयर F के पास मूव करेगा, यहाँ पे ऐसे मूव करेगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? दूसरा HF भी है और इधर मेरे पास दूसरा HCl भी है, तो इनमें भी शेड पेयर ऐसे ही मूव करेंगे। क्लियर? अब तुम सबको ये सारे कंसेप्ट किसके बेस पे कराए थे? डाइपोल मूवमेंट के बेस पे। तो बताओगे ऊपर चार्जेस क्या आएंगे, किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव, है ना? फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ऐसे इधर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव आ गया। अब तुम लोग बताओ ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी देखो मैंने लाइन लगा दी। क्लियर? ऐसे ही मैंने इस सेकंड केस में भी किया यहाँ पर भी लाइन लगा दी। इसमें कहता ठीक है सर आपने डॉट डॉट लगाया, पर एक ने थोड़ा ध्यान से देखा, खन्ना सर ऊपर आपने अलग कलर दिखाया, नीचे अलग, क्योंकि यहाँ पे ना थे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, पर इन्हें एक नया कंसेप्ट आ गया। नया कंसेप्ट क्या आ गया? यहाँ पर ये जो तुम लोग बताओगे, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव लिख दिए,
कहाँ पे तुम्हें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा लग रहा है, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? किस में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पहले में या दूसरे केस में? हाँ जी, किस पर पार्शियल, क्योंकि है तो पार्शियल नेगेटिव ना, तो पार्शियल नेगेटिव किस पे ज़्यादा होना चाहिए? जैसे पार्शियल 1 नेगेटिव लिखा, एक पे पार्शियल 2 नेगेटिव लिखा, किस पे ज़्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन पे या Cl पे? क्या करा रखा है आपको, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, Q1 Q2 और R स्क्वायर। फ्लोरीन का साइज छोटा, अगर इसका साइज छोटा था तो इसके फोर्स रिडक्शन क्या थे, ज़्यादा, तो हमें ऊपर वाले पे चार्जेस ज़्यादा आ गए, ऊपर वाले पे चार्जेस ज़्यादा है। अगर चार्जेस ज़्यादा है तो दिस फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज आवर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। पर नीचे वाले में थे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने कि HF में है। सो दिस इज सिंपली नोन एज, ये जो नीचे वाला कंसेप्ट है, दिस इज जस्ट नोन एज आवर डाइपोल इंटरेक्शन। और पता क्या, ये हमारा ना पूरा चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में गैसियस स्टेट था, वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया, ना CBSE में है ना कंपटीशन में है। वहाँ पे थे डिफरेंट फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन, पर मुझे ना फोर्सेज बस ये दो ही चाहिए थे, एक ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिंपल क्या था, डाइपोल इंट्रैक्शंस है। पर ऊपर वाले में क्या था, जो HF का केस आया, इनमें साइज बड़ा स्मॉल था फ्लोरीन का, अगर साइज स्मॉल था तो इस पर चार्जेस के आगे ज़्यादा, तो दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज बेसिकली नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड ना सिर्फ 3 एलिमेंट्स अंडरगो करेंगे, एक नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और थर्ड फ्लोरीन। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। क्यों? याद है पीरियोडिक टेबल में लास्ट टॉपिक क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट शोज एबनॉर्मल बिहेवियर एज कंपेयर टू द रिमेनिंग एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट अगर किसी को याद है, वहां पर जब मैंने लिखवाया था साइज में क्या होता था, वेरी स्मॉल, और दूसरा क्या था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दैट मीन दीज 3 एलिमेंट्स सेटिस्फाई कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 बेसिक रिक्वायरमेंट थी, पहला ये जो एलिमेंट्स है दी शुड बी वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सेकंड, अगर ये साइज में स्मॉल हो गए, फोर्स इंडक्शन क्या हो गया, हाई, सो दीज एलिमेंट बिकम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट था। CBSE का तुम्हारे सितंबर का कॉमन सा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू एग्जिस्ट। तो 2 बेसिक कंडीशंस आ गई, फर्स्ट साइज ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद हाइड्रोजन शुड बी वेरी स्मॉल, अगर साइज स्मॉल है तो दिस शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। दैट मीन बोथ कंडीशंस ऑफ एनोमलस बिहेवियर, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसलिए इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं। इसलिए देखो तीनों का सबसे कॉमन एग्जांपल, N का कॉमन एग्जांपल आ जाएगा NH3, ऑक्सीजन का कॉमन एग्जांपल क्या आ जाएगा, वाटर, और F का क्या आ जाएगा, HF आ जाएगा। अब अगर मैं इसके नीचे वाला एलिमेंट लिखूं तो क्या था, फॉस्फीन, वाटर के नीचे लिखूं तो हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके नीचे लिखूं तो क्या था, HCl। ये मेरे पास केसेस आएंगे ऐसे पेपर में, क्लियर। अब देखो पता क्या था, हमारे पास सिंपल सा लॉजिक था। सिंपल सा लॉजिक क्या था, जैसे जैसे मेरे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा फोर्स रिडक्शन बढ़ेंगे, अगर फोर्स रिडक्शन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक ये था, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई। और यहाँ पे देखो वाटर का ज़्यादा था, हाइड्रोजन सल्फाइड तो गैशियस नहीं है। तुम्हारे स्कूल में अगर सॉल्ट एनालिसिस प्रॉपर करा रहे हैं तो हमारे बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड से है ग्रुप 2 में। और मुझे एक याद आता, ग्रुप 2 में लेड 2+ है। जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड से ट्रीट करोगे, PBS ब्लड सल्फाइड के ब्लैक कलर के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो हमें ये गैशियस फॉर्म में था और ये लिक्विड है। अमोनिया रूम टेम्परेचर पे क्या था, लिक्विड फॉर्म में है, और फॉस्फिन कहीं तो पड़ा होगा, पॉइजनस गैस है। ऐसे ही HF क्या था, दिस वॉज हाईली विस्कस इन नेचर, ये हाईली विस्कस है। और जो HCl है, दिस वॉज इन गैशियस फॉर्म। जैसे मैं बोलता हूँ ना HCl गैशियस, तुम लोग साथ ही मुझे टोक देते हो, खन्ना सर मेरी लैब में आओ, वहाँ पे HCl लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज योर एक्वस HCl। जो तुम्हारी लैब में पड़ा वो एक्वस है, बेसिकली मैंने क्या किया, HCl गैस को पानी में एब्जॉर्ब कर दिया। हियर वी आर टॉकिंग जस्ट इन टर्म्स ऑफ HCl, तो ये ड्राई फॉर्म में थी, अभी यहाँ पे लिक्विड का दूर दूर तक नाम नहीं है। तो पक्का था HF क्या था, हाईली विस्कस, और ये जो HCl है दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ गैशियस। तो तुम्हारे ना CBSE में पहला आसान क्वेश्चन आ गया, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू एग्जिस्ट। अगर ये नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन कॉमन ये है कि वाई water is in liquid form and hydrogen sulfide in gaseous form, why HF is highly viscous and HCl is gaseous, why ammonia exists in the form of liquid and phosphine exists in the form of poisonous gas, give suitable reason। तो जहाँ पे भी ना तुम्हें ये 3 एलिमेंट्स आ जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तुम्हें सोचने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं, घुमा फिरा कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पिक्चर में ले आओ।
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें फोर्स रिएक्शन क्या स्ट्रॉन्ग है। फोर्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसे हम लोगों ने नाम दे दिया वीक बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। जब इसमें कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना, सिर्फ फोर्स ऑफ रिएक्शन था स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दिस डाइपोल इंटरेक्शन, इससे स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए इसे नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड का एक लॉजिक क्लियर हुआ? क्लियर। एक को ना अभी भी दाखिल सर मुझे कुछ नहीं समझ आया क्या बोला आपने, तो इस सारे को एग्जांपल जनरल कर दूं। यहाँ पर मैंने H और यहाँ पर X कर दिया, यहाँ पर भी मैंने H और यहाँ पर भी X कर दिया। क्लियर। और यहाँ पे ना मैंने तुम्हें दे दिया ये जो मेरे पास X है ये क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये तीन एलिमेंट्स हो सकते हैं, कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो देखो इन पे चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ऐसे इसमें भी चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव और इसमें चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो इनमें क्या था, तीनों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की, तीनों ने कैसे सेटिस्फाई किया हाइड्रोजन बॉन्ड? फर्स्ट, दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, अगर साइज में स्मॉल थे तो फोर्स रिएक्शन क्या थे ज्यादा, तो दीज बिकम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो ये एलिमेंट्स क्या थे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो बोथ कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर सेटिस्फाइड, इसलिए इसको आज से मैंने नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए जब भी मैं ऐसे लाइंस लगाऊंगा ना डॉटेड लाइन, तो दिस रिप्रेजेंट्स आवर हाइड्रोजन बॉन्ड। और थोड़ा ध्यान दिया मैंने ये बॉन्ड लेंथ कम रखी है ना, और ये बॉन्ड लेंथ क्या ज्यादा रखी है, क्यों, ये कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं था, ये सिर्फ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ अनदर। सिर्फ इनमें दो में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आ रहे थे स्ट्रॉन्ग, दैट इज नोन एज आवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ सबको हाइड्रोजन बॉन्ड का लॉजिक क्लियर हुआ? तो अगर पेपर में कहीं आ जाए एक्सप्लेन करो, खुद वर्डिंग बना सकते हैं सारी क्या नहीं। whenever we consider HX and X is our nitrogen, oxygen and fluorine, these elements are very small in size and highly electronegative, so both conditions for hydrogen bonding are satisfied. That's why this force of attraction is known as hydrogen bond. इस force of attraction को नाम दे दिया hydrogen bond। लिखवा दूं hydrogen bond क्या था? हाँ जी शुएल, अब लिखवा सकता था डेफिनेशन? हाँ जी, ये लो, ये पहले अगर ड्रॉ करना ड्रॉ करके रख लो ताकि तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड का बस लॉजिक क्लियर हो जाए कि HF और HCl दोनों केस थे, पर इसमें नाम दे दिया डाइपोल और ऊपर वाले नाम क्या दे दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ सबको हाइड्रोजन बॉन्ड का सिर्फ कंसेप्ट? हाँ ये दिया नोट्स में भी। दिया क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी रिदम, सबको वंश? और आपका ना टेस्ट तो मैंने चेक करना है, पर संडे याद है पूरा बाकी का जो बॉन्डिंग का चैप्टर था पूरा टेस्ट आ जाएगा सब्जेक्टिव इस संडे। तो आपको फर्स्ट, हाँ पार्ट वन अभी तो लिया था ना, अब पार्ट सेकंड का भी तो टेस्ट देना है। कौन से? अच्छा सर ये ठीक, फिर अभी रुक जाओ, मेरे दिमाग में था कि हो गया ठीक। हाँ 2 संडे बाद। ये डाइपोल पता है क्या, हम लोग हमारे पास क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जब इकट्ठे होते हैं, याद है आपने पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस, किन में फोर्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग, किन में मॉलिक्यूल पास है, सॉलिड में ना। अगर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास है तो उनमें फोर्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग थे, तो हमारा फोर्स रिएक्शन का ये था। अगर फोर्स रिएक्शन वीक है तो गैस है, अगर गैस के मॉलिक्यूल थोड़े पास आ गए फोर्स रिएक्शन तो लिक्विड बन गया, लिक्विड से क्या बन गया सॉलिड। तो लॉजिकली यहाँ पर क्या था मेरे पास, वाटर को होना चाहिए था गैशियस फॉर्म और हाइड्रोजन सल्फाइड को लिक्विड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा था, फोर्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पर इन तीनों में एक नया कंसेप्ट आ गया, क्या, ये तीनों साइज में क्या थे, वेरी स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इनमें फोर्स रिएक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर इनमें फोर्स रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए तो वाटर के मॉलिक्यूल के आगे पास हमारे पास रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही है, और हाइड्रोजन सल्फाइड तुम्हारी लैब में ही पड़ा है गैशियस फॉर्म। इसलिए मैं सबसे पहले ना यही एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि इस पे तुम्हें समझ जल्दी आ जाता है।
तो हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं साथ ही। और दूसरा विषय कोई ना कोई तो कर लेगा। फॉस्फिन छोटी क्लास से पढ़ाया, पॉइजनस गैस, और अमोनिया क्या होता है लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड ना मुझे याद है हमारे स्कूलों में, तुम्हारे स्कूल में पता नहीं, हमारे स्कूल में डिस्पेंसरी में और कुछ है या नहीं, ये लिक्विफाइड अमोनिया जरूर होता था। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता था, पेड़ वगैरह खूब है, उनपे मधुमक्खी के छत्ते लगने ही है, तो बच्चे कंपटीशन लगाते थे कौन तोड़ेगा। तो तोड़ के तो वो भाग गया, पर जो आसपास उनको मधुमक्खियों ने काट लिया। और इतना तो ध्यान है उन सब में एसिड है, अमोनिया उसको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए हमारी लैब में ना, हमारी लैब स्कूलों में तो डिस्पेंसरी में अमोनिया होता ही होता था, और हम लोग किसी ना किसी को लेके जाते थे, लगाओ इसको अमोनिया। इसलिए मुझे पक्का है ये लिक्विड फॉर्म में, और ये आ गया गैशियस। जबकि लॉजिकली इसे होना चाहिए था लिक्विड और इसे गैशियस, पर यहाँ पे उल्टा केस हो गया। क्यों? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स क्या थे, वेरी स्मॉल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ सब? अब लिखवा दो इसकी डेफिनेशन पहले बड़ा सा। तो ये ना सारी डेफिनेशन आपको इस लॉजिक पे लिखवानी है मैंने, ये देखो ये जो एग्जांपल लिखा है, क्लियर, इसके बेस पे है। तो ये मेरी ब्रेक मत लगवाना, खुद ही वर्डिंग बना रहा था सारी की सारी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल कंटेन्स, व्हेनेवर, लिख लो, व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, whenever molecule contains hydrogen atom linked to, हाँ जी, whenever linked to highly electronegative element, linked to highly electronegative atom, that is कौन कौन सा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला एक्स कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। linked to highly electronegative atom, linked to highly electronegative atom, that is एक्स क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। एक्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक कौन सा आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये एटम करता क्या, कॉमा करके, दिस एटम अट्रैक्ट्स, दिस एटम अट्रैक्ट्स। तो पहले ना एक दूसरे को डिस्टर्ब, वो बेचारा तो डिस्टर्ब कर भी नहीं रहा, तुम मुझसे पूछ जो नहीं आया। हाँ, तो लिख ले, लिंक टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। दिस एटम अट्रैक्ट्स the shared pair of electron, this atom attracts the shared pair of electron more. as a result अब शिवेन क्या हुआ इस एंड पे, इधर देख शिवेन, as a result this end acquires negative charge, as a result this end acquires slight negative charge, as a result this end acquires slight negative charge, and opposite end क्या, acquires slight negative charge, किसके, and another end that is hydrogen acquires negative charge, slight negative charge, and other end that is hydrogen, and other end that is hydrogen acquires, इस पे क्या चार्ज आ गया तुम बता दो, slight positive charge। the negative end of molecule, अब देखो इधर देखो फिर नेक्स्ट, द नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल अट्रैक्ट किसे करता है, पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। द नेगेटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स, ये देखो, नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एंड, attracts positive end of the another molecule, attracts positive end of another molecule. As a result weak bond is formed, as a result weak bond is formed which is known as a result weak bond is formed which is known as, क्या नाम दे दिया इसको, is known as hydrogen bond, is known as hydrogen bond। अब बताओ है कहीं पे डेफिनेशन को क्रैम करने की जरूरत? अगर आपको लॉजिक क्लियर है खुद बना दोगे डेफिनेशन।
अब शिवेन ये तो मैं करके बैठ गया, अब मैं ना वो भूल गया, मैंने अभी बोली थी कंडीशंस, कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस, कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं कंडीशंस भूल गया, अब क्या बोली थी मैंने, दो कंडीशंस बोली थी फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू एग्जिस्ट, वो क्या बोली थी भूल गया, क्या लिखकर बैठा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। चल, पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से पहला क्या था, वेरी स्मॉल इन साइज, ताकि उससे मुझे रिलेट हो जाए। तो हम लोग क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट इज, फर्स्ट यहाँ पर क्या गया, एलिमेंट इज वेरी, एलिमेंट इज वेरी स्मॉल इन साइज, फर्स्ट आ गई कंडीशन, दिस फर्स्ट एलिमेंट इज वेरी स्मॉल इन साइज। अगर देखो साइज में स्मॉल है, एफ क्या था, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अगर ये साइज छोटा है तो इनके फोर्स रिडक्शन क्या हो गया, ज्यादा। फोर्स रिडक्शन बेसिकली क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। तो सेकंड आ गया, दिस एलिमेंट इज हाईली, दिस एलिमेंट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दिस एलिमेंट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो हमारी ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ गई फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू एग्जिस्ट। क्लियर, इसलिए ना अभी तक मैंने सीबीएसई का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करा दिया। सिंपल क्या, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट आर द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू एग्जिस्ट। अगर किस्मत अच्छा रहा ना फिर तो यही क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो क्या होता है इनके एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आते हैं। अब याद है किसी को डाइपोल मूवमेंट किया था, है ना, अभी तुम्हारे स्कूलों में पेपर्स भी चल रहे हैं, किसी के ये नहीं क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस। और याद है मोनिया की हम लोग उसके डाइपोल मूवमेंट के एप्लीकेशन बड़े किए थे। अगर किसी को याद हो, पहला किया था मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री है या इरेगुलर, सेकंड प्रेडिक्ट करते थे उनका आयनिक करेक्टर, थर्ड प्रेडिक्ट करते थे वो सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है। क्लियर, वो सारी एप्लीकेशंस आ गई थी। ऐसे ना कभी पेपर में ये नहीं आएगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, पर इनके कॉन्सिक्वेंसेज बड़े हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज बोल दो या इनके एप्लीकेशन बोल दो, वन एंड सेम थिंग है। क्लियर, अब इनके ना कॉन्सिक्वेंसेज करने से पहले एक बार ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड के फिगर ड्रॉ करें। कौन कौन सा करके बैठा था, एक Na3, सेकंड कौन सा वाटर, और थर्ड कौन सा करके बैठा था HF। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, और इन तीनों के नीचे क्या घूमेगा, इधर घूमेगा मेरे पास फॉस्फीन, इधर घूमेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, इधर मेरे पास घूमेगा HCl। पता क्या, अगर सपोज तुम्हारे किसी के पेपर में क्वेश्चन आ गया, वाई वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इन गैशियस फॉर्म, गिव सुटेबल रीजन। किसी को आ गया, वाई वाटर गॉट हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड, या आगे जाके और कैसे करूंगा, वाई दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एंड वाई दिस एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। तो जहाँ पे तुम्हें सॉलिड लिक्विड आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन आ जाए दो चीज़ों का, मीन्स वहाँ पे पक्का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आई मीन सबके आंसर सेम थे जो मैंने अभी क्वेश्चन बोले, वह होगा क्या, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, उसके कारण ये तीनों चले गए लिक्विड फॉर्म, और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो गए, हाई। हाइड्रोजन बॉन्ड के दो कॉन्सिक्वेंस से आगे, due to hydrogen bonding our substance will prefer to exist in the form of liquid or solid। second, due to hydrogen bonding इनके boiling points क्या हो जाएंगे, हाई। दो एप्लीकेशन तो आ गई इनकी। इस उनको ना अभी भी रखना सर कैसे करेंगे क्या है, पता क्या, इनके फिगर मुझे भी शुरू में मुश्किल लगते थे, पर इनका ना फिगर का एक लॉजिक था। इधर पकड़ा हाइड्रोजन को, इधर मेरे पास तीन एलिमेंट्स घूम रहे, कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। मुझे फिगर याद नहीं रहते, तो मैं क्या करता हूँ, इनको आमने सामने लेकर आना है। शिवेन मेरी तरफ देख ले, तो इधर हाइड्रोजन और इधर तीन एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनको किसी तरीके बस आमने सामने लाना है ताकि मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ जाए। क्लियर, तो देखो मुझे ना आज प्रैक्टिस कर लो ये फिगर कैसे ड्रॉ करता था। मैंने पहला दिखाया HF ऐसे कर दिया, सेकंड HF मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, थर्ड HF मैंने फिर ऐसे कर दिया, HF। अगर HF कर दिया तो इनमें यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। क्लियर, अगर तुम लोग घर जाके ना ऐसे ड्रॉ करने बैठ गए HF, फिर यहाँ पे H और F, मेरा तो आधे में फिगर ही सारा खराब हो जाएगा। क्लियर, तो इनका ना 12th क्लास में भी आजकल स्ट्रक्चर्स ही चल रहे हैं ज़्यादा। तो मेरे पास ना ये यूनिवर्सिटी में गया तो टीचर ने समझाया था कि पहले स्केलेटन ड्रॉ कर लो, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ दोबारा। मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ करने के लिए एक HF पहले ऐसे कर दिया, सेकंड HF मैंने ऐसे कर दिया, और थर्ड HF मैंने ऐसे कर दिया, ये कर दिए। फिर अब मुझे ध्यान था कि मैंने हाइड्रोजन और F में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देनी है, फिर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी।
अब जैसे ये फिगर ड्रॉ किया, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है करना था ये क्या डिजाइन सा बना दिया, सीधा क्यों नहीं किया? ये पहला एप्लीकेशन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट दिस एचएफ हैज गॉट जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया? जिगजैग आ गया। कभी भी ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसका एक सिंपल सा लॉजिक दूं आपको, रीजन तो यही था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम लोग बताओ, जो आपके सॉक्स के वो जो थ्रेड्स होते हैं, है ना, थ्रेड से नहीं निकलते बीच में से, सॉक्स वगैरह में से, क्लियर? जो सॉक्स में से वो थ्रेड निकला उसको स्ट्रेच कर लो, सीधा हो जाता है, छोड़ो, सीधा रहता है, उसमें सारे रिंकल से नहीं आ जाते। क्योंकि वो ना, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा या कोई जिस इंडस्ट्री में काम किया वहाँ पे यही था। तो हुआ क्या, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हुआ, जब ये मॉलिक्यूल्स मैंने ऐसे रखे, जब मैंने ऐसे मॉलिक्यूल रखे, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फोर्स रिएक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ गए नॉर्मल स्ट्रक्चर से, दैट्स दिस एक्वायर्ड जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर। तो तुम्हें पक्का घर जाके करोगे, सॉस का थ्रेड निकालना थोड़ा सा, जैसे थ्रेड निकालोगे छोड़ोगे तो फिर दोबारा रिंकल्स आ गए, स्ट्रेच करोगे तो सीधा है। क्योंकि जैसे मैंने छोड़ा, क्या हुआ, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर आता है। इसलिए सीबीएसई का पहला कॉमन क्वेश्चन या कंपटीशन का कॉन्सिक्वेंस ये आ गया, दीज मॉलिक्यूल्स एक्वायर जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए ये नहीं कि मैंने अब टाइम पास तुम्हें तंग करना था इसलिए मैंने एच एफ ऐसे नहीं दिखाया, एक कहता खंडर ऐसे ड्रॉ करते, ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें फोर्स रिएक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, तो ये थोड़ा सा सरफेस से ऊपर आ गए, तो दिस एक्वायर जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो पहला फिगर तो बना लोगे आसानी से, एक एक करके बनाते जाओ साथ में, तो बाद में इकट्ठे ना बनेंगे नहीं। ये एच एफ का ड्रॉ कर दिया। अब देख, इस एच एफ के बाद दूसरा केस कौन सा किया, वाटर। ये एक बार ही है, ये तो मैं दो बार ड्रॉ कर रहा हूँ, कि जिसको एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार फिर ड्रॉ कर लो कैसे था। अब ना, जब मैं नया नया वाटर का पढ़ाता था, ये मुझसे भी बड़े गलत बनते थे, क्लियर? वाटर का फिगर ड्रॉ करने के लिए एक लॉजिक बनाए, याद है मुझसे ये शेप तो कर रखी है वाटर की सबने, कौन सा? हाँ, जैसे मर्जी। तो क्या था, आप यहाँ से शुरू कर दो, ठीक, इसलिए इसको बंद रखा अभी बुक को, ठीक, ये आ गया, रख दे, ठीक। ये पता क्या, इसको देख, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, मैं ये हटा दूँ, इधर से शुरू कर दूँ एफ से, हाँ जैसे मर्जी, इसको तोड़ के अब यहाँ से ना स्टार्ट करूँ, इधर से स्टार्ट कर दूँ एच एफ कहीं से भी, ठीक। एक वाटर ये आ गया, ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल कर दूँ, यहाँ पर सेकंड वाटर मॉलिक्यूल कर दिया, ऐसे ही इनके नीचे एक और दिखा दूँ, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ओ और एच। याद है मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉजिक क्या दिया था, एच के साथ ऑक्सीजन के कंसेप्ट आ जाएंगे, तो देखो मानते हो यहाँ पर आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बन गया वाटर का स्ट्रक्चर। अगर अब तुम लोग बुक्स उठाओगे ना, बुक्स में पता क्या, आधा पेज भर रखा है इसका, और आधे पेज में क्या होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे से गलती हो जाएगी। क्योंकि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने हर बार क्या किया ऑक्सीजन का, थोड़ा ध्यान दो, दो सिग्मा बॉन्ड और दो ये दिखाए हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? तो तुम लोग जब इसका ना पिक्चर बड़ा बना दोगे पेपर में, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ये बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे, और टीचर ने वहीं पे क्रॉस लगा के आंसर गलत कर देना है। इसलिए इसको जब भी ड्रॉ करना है, एक बार फिर ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या किया, एक ओ एच, यहाँ पर क्या कर दिया, सेकेंड ओ एच, दो कर दिया। अब पीछा क्या किया, इधर ओ एच एक और ले आया। अब किसी को याद हो ऑक्सीजन पर लोन पेयर घूमते थे दो दो, तो ये बॉन्ड्स आ गए, ऐसे ही यहाँ पर भी बॉन्ड्स आ गए, तो ये बन गया मेरे पास वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। बन गए दो केस। अब दो के बाद कौन सा रह गया, अमोनिया, ये बना लो पहले, कर लिया, गुड, कर दूं ऊपर, हाँ जी सबने। अब इसका लास्ट केस कौन सा रह गया, कितना, अब यहाँ पर अमोनिया, क्लियर? अमोनिया का ना मुझे यहाँ पे शो करने के लिए, देखो यहाँ पर किया मैंने एन, इधर एक एच, इधर सेकंड एच, और इधर थर्ड एच कर दूं, एक मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर दूसरा मॉलिक्यूल दिखाता है एन का, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड हाइड्रोजन, और यहाँ पर थर्ड हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पर एक और दिखा दूँ एन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर सेकंड हाइड्रोजन, और इधर थर्ड हाइड्रोजन। और मैंने आपको क्या कहा था, मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फिगर नहीं आते, एच, और इधर तीन एलिमेंट थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन।
आ जाएगी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा, एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, इन सब पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट आ गए। क्लियर। अगर घर जाके ना मैं अगर तुम्हारी सर में ऐसे बनाने बैठता NH तो मेरा तो फिगर सारा हौच पौच हो जाता। इसलिए ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ करने के कंसेप्ट थे, वैसा ये बना लो N, इधर क्या था एक हाइड्रोजन, इधर सेकंड हाइड्रोजन और इधर थर्ड। अब निशा इधर क्या किया, एक और अमोनिया दिखा दिया, एक H, सेकंड H और थर्ड H। इधर मैंने एक और दिखा दिया N, 1H, सेकंड H और थर्ड H। इनमें ले आया यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट। क्लियर। तुम्हारा पेपर देके आओगे ना पक्का, ये तीनों गैस जो किए अमोनिया, वाटर और HF, कोई ना कोई इनका क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जरूर आता है हर साल। कौन सा यहाँ पर? हाँ, अच्छा नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको सर रिपीट किया फिगर, ये सर रिपीट किया एक बार नीचे पूरा, सर रिपीट किया कि जिसको ड्रॉ करना मुश्किल लगता था दो दो बार ड्रॉ कर दिया कि किस लॉजिक में ड्रॉ किया है, और घर जाके ना एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना। ये तो फिगर मैं अब लगा ठीक बनाने, नया नया तो पता नहीं हम भी क्या करते थे। क्लियर, पर थोड़ा सा लॉजिक बना लो इनका ड्रॉ करने का कंसेप्ट। अब क्या हुआ, ये तीन फिगर अगर क्लियर है, तुम्हें सपोज पेपर में ना मैंने सिंपल सा क्वेश्चन क्या डाला, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पर मेरे पास वाटर है और यहाँ पर मेरे पास क्या है HF है। क्लियर। और इसके नीचे क्या घूम रहा था, फॉस्फीन, इसके नीचे हाइड्रोजन सल्फाइड और इसके नीचे क्या था, HCl। तो पहला क्वेश्चन आपको आ गया, वाई दीज थ्री एलिमेंट्स ओनली अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव सुटेबल रीजन। तो दे सकते थे रीजन, बिकॉज दीज थ्री एलिमेंट्स वर वेरी स्मॉल इन साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो बोथ कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर सेटिस्फाइड। सेकंड आ गया अब आपको, वाई वाटर इज इन लिक्विड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज इन गैशियस फॉर्म। फिर यही फिगर ड्रॉ कर दोगे, यही वाला फिगर जो ड्रॉ किया कर दोगे। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर हैज गॉट स्ट्रॉन्ग फोर्स रिडक्शन, सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। थर्ड को आ गया कि वाई दिस वाज हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में भी, क्यों जितना मेरा फोर्स रिडक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पक्का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता जाएगा। क्लियर, सारे रीजंस आ जाएंगे ऐसे इसके। और थर्ड ना अब सोचकर बताना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ जी, बताओ किसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग मीन्स मैंने यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है H का, एक बार बनाया मैंने N के साथ, एक बार H का बॉन्ड बनाया O के साथ, एक बार मैंने H का बॉन्ड किसके साथ बनाया, विद F। क्लियर, कौन सा बॉन्ड तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग होने के लिए फोर्स रिएक्शन भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो जो अभी आपने कहा था नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीनों में से किसका साइज सबसे छोटा है, फ्लोरीन का। चार्जेस भी ज़्यादा आएंगे, अगर चार्जेस ज़्यादा है तो बॉन्ड भी सबसे स्ट्रॉन्ग, इसलिए HF का कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, वाई दिस इज हाईली विस्कस इन नेचर, वाई HF इज हाईली विस्कस इन नेचर। विस्कस क्यों हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था, स्ट्रॉन्ग है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल्स क्या ज़्यादा पास आ गए, ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में चला गया। जैसे देखो मैंने वर्ड ये नहीं बोला ये सॉलिड है, या मैंने कहा कि ये ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में चला गया, दिस बिकम्स हाईली विस्कस। अगर किसी को कहना चाहिए विस्कस क्या होता है, मेरे पास ना एक हनी है ग्लास में, एक ग्लास में वाटर है, दोनों को गिरा दिया फ्लोर पे, दोनों को फ्लोर पे गिरा दिया, तो क्या होगा, कौन ज्यादा एरिया कवर करेगा, है ना। क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या थी, वीक। हम लोग जब 12th क्लास में करेंगे, जो हनी है बेसिकली, हनी बेसिकली क्या था, अल्कोहल था, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 पॉइंट्स पे आ जाती है। तो 3 पॉइंट्स में आने के कारण उसके फोर्स रिएक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, इसलिए वो हाईली विस्कस बन जाता है नेचर में। क्लियर, वो 12th क्लास में आएगा प्रोपेनॉल के बेस पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 पॉइंट्स पे आ जाएगी, वाटर में सिर्फ 2 पॉइंट्स पे रुक गई। क्लियर। अब बताओ कितने क्वेश्चन तुम्हें करा दिया रीजनिंग के बेस पे, कोई ना कोई ऐसे ही पेपर में आएंगे, पूछना कुछ। चल, अब बताओ यहाँ तक हाईली विस्कस तक कंसेप्ट क्लियर हुआ है सबको, किसी को कोई डाउट? शुक्र है इसी का पूछ रही, वेस्पर थ्योरी किसी और चैप्टर का नहीं पूछने लग गई। तो वेस्पर तो स्टार्टिंग में, अभी रुक जा थोड़ी देर पहले ये कर ले, यहाँ तक ये क्लियर हुआ सारा। हाँ जी सबको, किसी को कोई डाउट करना तो, ये टॉपिक बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। हाँ जी क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है सबको, तो इसको थोड़ा और अब आगे लेकर जाए। क्लियर। और आगे ले जाने से पहले ना, अब मैंने आपको सिंपल सा
क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर आपको एक दे दिया थोड़ा सा गंदा सा क्वेश्चन, अल्कोहल अल्कोहल एंड वाटर, आपको अब दे दिया अल्कोहल एंड वाटर। तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में क्या आ गया क्वेश्चन, व्हाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, गिव सुटेबल रीजन। क्लियर, व्हाई अल्कोहल इज सॉल्युबल, कृषा भाई बस अब वाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, आपको ये क्वेश्चन आ गया कि अल्कोहल सॉल्युबल क्यों है वाटर में, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है 11th क्लास में सॉल्युबिलिटी के बेस पे। क्लियर, तो देखो मुझे ना अल्कोहल का जनरल फार्मूला याद था, क्या था, ROH, वाटर का जनरल फार्मूला क्या था, H2O, ये था। क्लियर, इसके कारण देखो अगर मैं अब अल्कोहल को ऐसे शो कर दूं, HO और R, क्लियर, ऐसे ही वाटर को भी शो कर दूं, HO और H, ऐसे नेक्स्ट फिर अल्कोहल शो कर दूं, HO और R। क्लियर, तो क्या हुआ, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ गई, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। सीबीएसई का नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है कंपटीशन का, व्हाई अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, गिव सुटेबल रीजन। ये ना मैंने 11th क्लास के बेस पर रोका है, कहीं तुम्हें से नेक्स्ट का कोई आगे मुझे कहते खन्ना सर मेरी मैम ने कहा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का कंपैरिजन करो, वो 12th में है। अभी बहुत सिंपल था, अल्कोहल का फार्मूला जनरल ROH, 10th क्लास में नहीं किया, या मुझसे कर लो, क्या था, C2H5OH करते थे, है ना, C2H5OH, या फिर क्या करते थे, CH3OH। तो मुझे ना इतने फिगर याद नहीं रहते, मैं क्या करूँ, इस पार्ट को R मान लूँ, इस पार्ट को R मान लूँ, तो मेरा एक जनरल फार्मूला नहीं घूम रहा, ROH। और मुझे था क्या ध्यान में, बस इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेकर आनी है। तो हाइड्रोजन तुम लोग बताओगे, मैंने इन दोनों की शेप्स ऐसे क्यों दिखाई है, HO और R की बेंड दिखाई है, मैंने इनको सीधा क्यों नहीं रखा। तुम लोग मेरे पे भी फायरिंग करते हो ना, मैंने एक कर दी कि ये अल्कोहल को मैंने ऐसे क्यों नहीं दिखाई है, क्या डिजाइन सा बना दिया ऐसे करके। अभी किशाई पूछ रही थी वेस्पर थ्योरी वगैरह में, याद है में बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर आते थे, तो इनमें लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर होने के कारण स्पेस में एंगल तो वही था 180 डिग्री, तो ये बॉन्डेड पास मूव करना शुरू कर देंगे। तो तुम में से ना एक आध स्टूडेंट ने एक बार फायरिंग की थी, कहना सर ये क्या डिजाइन सा बना दिया, सीधा क्यों नहीं रखा इनको। मेरे पास लॉजिक था कि ये सारे इन्वर्टेड वी शेप में है, अगर इन्वर्टेड वी है तो यहाँ पे सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ गया, दैट्स वाई अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्युबल इन वाटर। हाँ जब धीरे धीरे आगे करेंगे ना, जैसे जैसे ये आर का साइज बड़ा होता है, अगर जस्ट एक हिंट दे दूं, किसी के स्कूल में अगर कराया ये टॉपिक, जैसे जैसे ये आर का साइज बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ना स्पेस कम हो जाती है। तो दैट सिर्फ जो स्टार्टिंग के अल्कोहल्स है अप टू ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल वो सारे सॉल्युबल है, जब मैं चला गया डेकानोल पे फिर वो सॉल्युबल नहीं होंगे, वो अलग अलग लेयर बना देंगे, वो 12th में आएगा। वाई एज मास ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, वो 12th क्लास में आएगा। अभी तो सिंपल था, अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, अब बताओ यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुए सबको। तो मुझे ना एक बार रिवाइज कराओ, जितने मैंने अभी रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर बोले, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे। चलो गैस और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर गए। सेकंड, किसका, चलो वाई दिस इज हाईली विस्कस इन नेचर, तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। थर्ड, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है किसका लो है। और फोर्थ, सॉल्युबिलिटी के बेस पे आ गया। तुम लोग अगर बुक उठाओगे ना प्रदीप वगैरह के, उनमें सारे कॉन्सिक्वेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 4-5 पॉइंट्स दे रखे, मुझे याद ही नहीं रहते और ना ही मुझे चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर करना है, और पेपर में ना बस ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये केसेस आ रहे हैं 3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कुछ नहीं करना, घुमा फिरा कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बस कर दो और ये फिगर ड्रॉ कर दो। क्लियर, अपने आप सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। अब बताओ, इतना लेक्चर दे दिया तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड पे, क्लियर हुआ। ये याकर हम लोगों ने किया था वाटर का, याद है बेसिकली हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन का जब करते थे दो, एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर इधर आता था। ये तो लोन पेयर आने के कारण क्या हुआ, इन्होंने एरिया ज्यादा किया, कवर किया, तो बॉन्ड एक दूसरे के पास आ गए, इसलिए इन्वर्टेड वी शेप आई थी। क्लियर, जैसे देख आप कह सकते थे खन्ना सर BeF2 का तो आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था 180 पे, है ना, तो इसमें क्या था नव्या, सिर्फ बॉन्डेड पेयर थे, तो 360 2 से डिवाइड करके। और अब आप जो कह रहे थे वेस्पर, वो मैंने कराई थी रिपल्शन थ्योरी के बेस में। अगर अब ये नहीं होगा तेरा नव्या से जब झगड़ा हो जाए तो क्या होगा, तो स्कूल में दो फ्रेंड में झगड़ा हो गया, उन्हें टीचर पास बैठाता है,
हमेशा दूर कर देता है। रिपल्शन कम, एनर्जी कम, वही लॉजिक है बस। ठीक, अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर सबको? हाँ जी देविका, कर दूँ ऊपर? धनिता, अगर अब यहाँ तक क्लियर है, अब इसको ना बॉन्डिंग के टाइप्स करें। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसे इसको डिवाइड किया इनटू 2 टाइप्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जस्ट नेक्स्ट है ना, इस पे आपको दोनों के डिफरेंसेस आते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की है। एक हमारे पास आती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड यहाँ पर हमारे पास आता है दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये ना हर साल मैं समझाता भी हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। फिर पेपर में जब क्वेश्चन डालते हैं ना कोई अजीब से आंसर देते हो तुम लोग। देखिए इधर मैंने प्रॉपर नाम लिखा है, एक इंटरमोलिकुलर, एक क्या लिखा है, इंट्रामोलिकुलर। क्लियर? तो देखो अगर मैं इनकी ना डेफिनेशन बोलने बैठ गया, तुम लोग कहोगे खन्ना सर आप ही याद कर लो इसे क्या था। क्लियर? इसको ना समझाने से पहले इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सीबीएसई में क्या होगा या कंपटीशन में दोनों के डिफरेंसेस आ जाएंगे। किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे इनके। क्लियर? पर पहले इनका लॉजिक क्लियर करें। मैं खुद भूल गया इंटर क्या था और इंट्रा क्या था। तुम्हारे स्कूलों में कंपटीशन ही होते हैं? मेरे टाइम जब मैं जिस स्कूल में था ना, तो हमारे क्या था, हिमालय की सारी जो पीक्स है उन पे हाउसेस थे। वो नीलगिरी, शिवालिक, अरावली, ऐसे करके 4 हाउसेस थे। तुम लोग जो तुम्हारे स्कूलों में हाउसेस का कंपटीशन है, डिफरेंट हाउसेस का कंपटीशन है, उसको इंटर हाउस बोलते हो या इंट्रा हाउस? उसे इंटर हाउस बोलते हो। दो डिफरेंट हाउसेस का कंपटीशन है। पर जब हो डेक्लेमेशन कॉन्सेप्ट विद इन योर हाउस, उसे इंट्रा बोलते हो। या जिसको अभी भी मुश्किल लगा, सपोज इधर भवन स्कूल है, इधर कौन सा लिटिल फ्लावर, इन दोनों में कंपटीशन हो गया क्रिकेट का, तो उसे क्या बोलूँ, इंटर स्कूल। जब मेरा एक ही स्कूल में कंपटीशन हो रहा है तो इंट्रा। तो इसका इंटर और इंट्रा का लॉजिक नहीं मिल रहा। इंटर में क्या था, व्हेन टू डिफरेंट मॉल, किशा अब बस भाई। तो इंटर का मुझे ध्यान में था, इंटर में क्या है, व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर। और इंट्रा में क्या होगा, व्हेन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, जब बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल है, दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो देखो पेपर में इसे डिफाइन करना आसान हो जाएगा। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल के अंदर ही है, दैट इज नोन एज आवर इंट्रा मॉलिक्यूलर। तुम्हारी सेल में मैं इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज रहता था क्या है। ये तुक्का माराते थे, आगे आंसर ठीक ठीक है, नहीं आया तो नहीं। पढ़ाता था नया नया तब भी पढ़ता था। अब जब से ना स्कूल का लॉजिक बनाया, इंटर स्कूल कंपटीशन क्या था और इंट्रा स्कूल क्या था, वहाँ से समझना आसान हो गया। अब तुम लोग थोड़ा सोचकर आंसर दो। मैंने 3 केसेस अभी आपको कराए, अमोनिया, वाटर, HF। क्लियर? इन तीनों को क्या बोलूँ, इंटर मॉलिकुलर या इंट्रा मॉलिकुलर? है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। तो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं थे, अमोनिया, वाटर, HF सब में। तो दैट मींस ऑल दीज वर एग्जांपल ऑफ आवर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारे इंटर मॉलिक्यूलर के एग्जांपल थे। सीबीएसई में आसान सा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इंटर मॉलिक्यूलर विद सूटेबल एग्जांपल्स, अगर किस्मत अच्छा है। क्लियर? नहीं तो क्या होगा, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स के कंपैरिजन आएंगे। तो ना पहले इनका बॉइलिंग पॉइंट्स का कंसेप्ट क्लियर कर ले, इसको तो बाद में एक्सप्लेन करते हैं इंट्रा क्या है। तो पता क्या है, इसको मुझे समझाना ऐसे आसान लगता है। ये मेरे 2 मॉलिक्यूल्स थे। क्लियर? एक बार इनमें बॉन्डिंग ये आ गई इंट्रा, ये आ गई इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग आ गई। एक बार क्या था, बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर होगी। अब तुम लोग सोचकर आंसर दो, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इंटर का या इंट्रा का? किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इंटर या इंट्रा? इंट्रा। इंट्रा तो विद इन द मॉलिक्यूल है। तो बॉइलिंग का मुझे इतना ध्यान है, जब भी मॉलिक्यूल बॉईल करते हैं, वाटर लिक्विड से जा रहा है गैस, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, टकराकर दूर जा रहे हैं। अभी जब मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ रहा था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर है, इन 2 मॉलिक्यूल्स को मैंने अलग करना है, तो मुझे इंटर मॉलिक्यूल में फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, तब अलग होंगे। और जब इंट्रा, ये मॉलिक्यूल अपने में इन्वॉल्व है, ये मॉलिक्यूल अपने में इन्वॉल्व है, दैट मीन दोनों में तो फोर्स रिडक्शन वीक नहीं रह गए। वो जब तोड़ेंगे, वो केमिकल प्रॉपर्टी चलेगी, वाटर की एम्फोटेरिक नेचर, H+ और OH।
आज मैंने 12th क्लास में यही टॉपिक रहना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी था, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने सिंपल सा पढ़ा, मॉलिक्यूल टकराते हैं, टकराकर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से कहाँ चले गए, गैशियस। तो इनमें फोर्स अट्रैक्शन के बेस पे था। तो क्या था, जब इंटरमोलिकुलर है तो मेरी ये थी इंटरमोलिकुलर। अभी मुझे अब यहाँ पर इतनों को तोड़कर दोनों को अलग करना पड़ेगा। और जब इंट्रा इंट्रा तो ये अपने में बॉन्डिंग करके बैठा है, ये अपने में, अभी इनमें तो कोई है ही नहीं, तो इसको क्या बोल दूं। होता नहीं तुम बच्चों को कहते नहीं, कहना था मैं उससे बात नहीं करता, वो बड़ा इंट्रोवर्ट है, कहते नहीं तुम लोग, बड़ा इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मीन्स मैं अपनी बात ले लेता हूँ, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट, मैं अपने में मस्त हूँ, मैंने दूसरे का परवाह नहीं किया क्या कर रहा है कि नहीं, मैं अपने में बिजी रहा। पर एक था वो सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्लियर। तो ऐसे ही इनका था, जब ये इंटर है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऐसे आ गए, अभी मुझे इतने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तब कहीं जाकर ये अलग होंगे। पर अगर ये इंट्रा है, अब ये अपने में बॉन्डिंग करके बैठ गया, ये अपने में बॉन्डिंग करके बैठ गया, जब ये आपस में बैठ गए तो दोनों को अलग करना क्या था, आसान था। तो लॉजिकली पक्का है, इंटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई और इंट्रा का कम हो गया। तुम्हारे पेपर का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। जैसे अब आप बच्चों ने नहीं देखा, तुम लोग मेरे से ज़्यादा यूट्यूब पे देखते होगे, है ना। जब हम लोग पुराने टाइम में अपने अपने दादाजी के घर की बात करूं तो क्या होता था, नीचे बैठ के सबने खाना खाना है, क्लियर। रात को चाहे 10 बजे आ रहे, 11 बजे, जब भी आ रहे सबने इकट्ठा खाना खाना है। अब खाना हम लोग भी इकट्ठा खाते हैं, क्लियर। अब इकट्ठा खाते बात करते हैं, मुझे अपने अपने मोबाइल में सारे बिजी हैं, है ना। दैट मीन अब हम लोग इंट्रोवर्ट नेचर में आ गए, मम्मी पापा सामने बैठे खाना खा रहे हैं, खाते रहो, क्या करना है मैंने, हम लोग अपना मोबाइल देख रहे हैं, तभी हमारी इंटरेक्शन क्या होगी, कम, क्लियर। पर पहले क्या था, वो इंटर मॉलिक्यूलर था, दैट मीन सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिलेटेड है, तो इतने बॉन्ड्स को तोड़कर अलग होगा। पर जब ये इंटर है विद इन द मॉलिक्यूल, अगर ये विद इन द मॉलिक्यूल है तो इनमें पक्का है फोर्स रिडक्शन क्या हो गया, वीक। दैट्स व्हाई इंटर हैज गॉट हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इंटर हैज गॉट लो बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हें पेपर में ये नहीं करना था वर्डिंग ऐसे करनी, ऐसे कुछ भी नहीं, सिंपल सा कर दो, सिंस इन दिस केस बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई फोर्स इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, क्लियर। सिंपल वर्डिंग कर दो, ये तो तुम्हें समझाने का लॉजिक दिया है कि दोस्तों के साथ बैठे, ये बैठे, वो बैठे, वो तो सिर्फ लॉजिक क्लियर करने के लिए था। अब बताओ ये क्लियर रहेगा सबको। इसे देखो मैं ना पूरा टॉपिक स्टेप वाइज मूव कर रहा था, पहले आसान केस करा दिए, अब थोड़े से गंदे केसेस की तरफ चला गया। इसके बाद ना जो इंट्रा का एग्जाम्पल है ये बड़े कॉमन है, ये हमारे 12th क्लास में भी आएंगे, कंपटीशन में बड़ी बार ये इंट्रा मॉलिक्यूलर के केसेस आते हैं। तो नया नया ना मुझे भी नाम याद नहीं होते थे इनका ना, देखो मुझे तो रट्टा लगा हुआ है, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, दिस शोज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दिस शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर क्या था, इतना बड़ा नाम मुझे अब याद हुआ, तुम्हारी सही में तो बिल्कुल नहीं होता था। इसका लॉजिक बनाया कैसे लिखा मैंने, ये बेंजीन रिंग कर दी, बेंजीन रिंग, इस पे मैंने क्या किया, OH ग्रुप कर दिया, OH, बेंजीन पे OH कर दे तो दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनोल, इसे नाम दे दिया फिनोल, क्लियर। बेंजीन पे अगर OH कर दिया तो फिनोल। अब तुम सबको बताया था ये पोजीशन कौन सी थी, है ना, गुड। ऑर्थो, मेटा और पैरा का था, मेरे सर का नाम याद कर लो, ओम प्रकाश सूद। तो अब ये क्या था, ऑर्थो पे, ऑर्थो में मैंने क्या कर दिया, नाइट्रो ग्रुप, बन गया ये नाम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऐसे ही मैंने एक और लिखा, अब शायद तुम लोग बता दोगे सेकंड का नाम, मैंने अब फिर यहाँ पर OH, अब मैंने NO2 इधर कर दिया, अब शायद इसका नाम तुम लोग ट्राई कर दोगे, आ गया बेंजीन, फिनोल तो था, इस बार नाइट्रो ग्रुप का आ गया पैरा पे, तो इसका नाम पैरा नाइट्रोफिनोल आ गया। तो मुझे था इसमें होता है इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें हमारे पास होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। इसमें बॉन्डिंग क्या होती है, हमेशा विद इन द मॉलिक्यूल, करे कंसेप्ट क्लियर। पहले बताओ नाम लिखना कुछ क्लियर हुआ मेरे साथ। पहले मैंने क्या किया, बेंजीन रिंग बना दी, बेंजीन रिंग बनाकर यहाँ पर OH ग्रुप कर दिया, फिनोल बन गया। अब नाइट्रो ग्रुप को पिक्चर में लेकर आना था, एक बार नाइट्रो मैंने इमीडिएट नेबर पे कर दिया तो ये ऑर्थो बन गया, एक बार मैंने क्या किया, इसी को OH नाइट्रो को कहाँ ले गया, इधर ले गया, तो ये पैरा नाइट्रोफिनोल बन गया। तुम लोग अगर कंपटीशन CBSE का उठाओगे ना, कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, पहला आ रखा है व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दीज टू गो शो, सेकंड आता है किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, अभी समझाया था। ऑर्थो का पक्का कम होगा, पैरा का क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ऑर्थो इसका एग्जाम्पल था, क्लियर। ऐसे बड़े क्वेश्चन बनेंगे। अब करें खन्ना सर, आपको कैसे पता है इसमें इंटर है या इसमें इंटर है, पहले ये नाम क्लियर हुए, ऑर्थो और पैरा कैसे लिखे। वैसे आएगा नहीं पेपर में कभी भी, पर अगर मैं हाइपोथेटिकल केस पूछ लूँ, नाइट्रो ग्रुप इधर कर दिया,
अब इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, मेटा नाइट्रोफिनोल। क्लियर, ये आएगा नहीं वैसे क्योंकि ये है ही नहीं हमारे पास। ये तो जस्ट तुम्हारा मुझे था कि लॉजिक समझ आया लिखने का कि नहीं। क्लियर। अब क्या था खन्ना सर, आपको कैसे पता है इनमें बॉन्डिंग कैसे है, करें स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड। तो यहाँ पर देखो मैंने फिनोल को, यहाँ पर इस OH को एक्सपैंड कर दूं, इधर मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है N डबल बॉन्ड O, और इधर O प्लस और माइनस है, करा रखा है आंसू के बेस पे तुम्हें फॉर्मूले चार्जेस में। क्लियर, तो देखो इन दोनों में आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्या आ गया, विद इन द मॉलिक्यूल आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में। अभी तक जितने मैंने एग्जांपल किए थे हर बार 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा था, आज बोर्ड पर पहला एग्जांपल लिखा है जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दिस ऑफ विद इन द मॉलिक्यूल, अगर विद इन द मॉलिक्यूल है दिस इज नोन एज अवर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल आ जाए। अब तुम्हें से ना एच मेरे पास साथ ही फायरिंग करता है, खन्ना सर इसमें भी इंट्रा मॉलिक्यूलर करो O और H। कहता है खन्ना सर यहाँ पर भी तो यही कंसेप्ट है NO और डबल बॉन्ड O प्लस और माइनस। कहता है खन्ना सर ये भी कर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये सच में है, 1-2 साल मिले मुझे स्टूडेंट कहते हैं खन्ना सर ये भी तो आ रही है बॉन्डिंग। तुम लोग बताओ ये बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है? साइज क्या हो गया ज़्यादा, अगर साइज ज़्यादा हो गया फोर्स सिलेक्शन वीक, इससे ये फोर्स बन ही नहीं सकता, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं आएगी। क्योंकि एक आध बार किसी स्टूडेंट ने कहा था करना सर करो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, पर यहाँ पे क्या डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स सिलेक्शन क्या थे वीक, इसलिए इसमें इंट्रामोलिकुलर नहीं है। सिर्फ ये एग्जाम्पल था ऑफ आवर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। ये बना लो पहले फिगर, फिर एक और फिगर बनाना है बस। समझ आ रहा है सबको, या मैं ही सोच रहा हूँ कि बड़ा आसान टॉपिक बना दिया, हाथों को ऐसे करके समझा दिया, ऐसे करके समझा दिया। क्लियर हुआ सबको? हाँ ऐसे स्माइल कर दिया अगर, पता क्या तुम लोग जब चुप करके ऐसे देखते रहते मुझे टेंशन हो जाती है कि समझ आया कि नहीं। अब तुझे ये कहना पड़ेगा थोड़ा कम रिस्पॉन्स देना, ठीक है, नहीं तो फिर टेंशन हो जाती है कि कहीं गुस्से में तो नहीं कर रही, हाँ सर हो गया क्लियर, ये चुप कर जाए किसी तरीके। क्लियर, अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर, अब करें उसका दूसरा केस ड्रॉ। वो देखना मैं ड्रॉ कैसे करता हूँ सेकंड केस। इस पैरा नाइट्रोफिनोल को ऐसे ड्रॉ कर सकता था, इधर O और H, इधर कौन सा ग्रुप है मेरे पास N डबल बॉन्ड O और O, दिखा सकता था ऐसे मॉलिक्यूल को। क्या नाम बोला था इसका अभी, पैरा नाइट्रोफिनोल। सिर्फ मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझानी क्लियर हो जाए, मैंने ऐसे नहीं बनाया इसको, ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया। ऐसे यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल भी दिखाना था इसका। अब ना मैं यहाँ तक पढ़ के नहीं आया था, मुझे भूल गया इधर कौन सा ग्रुप करूँ, OH करूँ या नाइट्रो, है ना। अगर OH कर दिया वो तो एक दूसरे की पिटाई शुरू कर देंगे, इसलिए पक्का है दूसरे में OH इधर आएगा और नाइट्रो ग्रुप इधर आएगा, N डबल बॉन्ड O और O, तो आ गई इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ना बस वैष्णवी एक लॉजिक याद था, इधर हाइड्रोजन है और इधर 3 एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनको बस आमने सामने लाना है और कुछ नहीं, आमने सामने लाकर अपने आप आ गई। तो इस बार पक्का है, मानते हो इस बार जो बॉन्डिंग आई दैट इज आवर इंटर मॉलिकुलर, ये आ गई यहाँ पर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे इंटरमॉलिक्यूलर तुम्हारे पेपर का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल विच इज हाईली वोलेटाइल या विच हैज गॉट हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब बताओ ये दोनों केसेस क्लियर हुए। आरो मैं ना टेस्ट में पक्का ऐसे क्वेश्चन डालता हूँ, और तुम लोग जब फिगर ड्रॉ करते हो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बैंड बजा देते हो, मैं सोचता हूँ मैंने इतने लॉजिक्स दिए, तुम लोग नए नए फिगर बना दोगे सारे कॉपीज में जब टेस्ट में करता हूँ। सबको क्लियर हुआ कैसे कर रहा था? फिर ड्रॉ करूँ एक बार या काफ़ी है? सबको करूँ एक बार? ये देख मैंने क्या किया सेकंड केस के लिए, मैंने ये बेंजीन रिंग कर दी। क्लियर, अब यहाँ पर मैंने कौन सा ग्रुप किया OH, इधर मेरे पास कौन सा ग्रुप है नाइट्रो, तो मैंने नाइट्रो कर दिया। ऐसे यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी OH इधर, और इधर मेरे पास N डबल बॉन्ड O और O आ गया, इनमें आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तुम लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया, मैं बॉन्डिंग यहाँ पे किसके साथ दिखा रहा हूँ, इस O के साथ या डबल बॉन्ड के साथ। जब मैं हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा हूँ सारी जगह देखो, मैंने डबल बॉन्ड को कहीं लिया पिक्चर में, O को क्यों लिया फिर? उस पर चार्ज नेगेटिव है, उस पर चार्ज नेगेटिव है। हम लोगों ने किया था फॉर्मल चार्जेस में, ये ऑक्सीजन क्या था, न्यूट्रल बैठा है, उस पर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये किया। तुम लोग पेपर में पता क्या जब बना के आओगे, कहना सर मैम ने ना आपका फिगर गलत कर दिया, गलत पढ़ा दिया आपने। क्लियर? तो एक ने बोल दिया गलत पढ़ा दिया, किया गया तुम लोगों ने डबल बॉन्ड ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया। डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्यों? ये न्यूट्रल है और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, ऑक्सीजन पे है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट ऑलवेज विद एलिमेंट व्हिच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर? अब बताओ ये इंटर और इंट्रा तक के केसेस क्लियर हुए? क्लियर? अब ना मैं इधर दोनों का नाम फिर लिखता हूँ। इधर मैंने आपका लिखा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, और इधर अब मैं ना पहली बार ऐसे लिखवा रहा था कि मुझे ना अभी तुम्हारे चेहरे पढ़ के लग रहा था शायद किसी को अभी भी डाउट है। ये ऑर्थो और पैरा लिख दिया। अब ना मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया किस में इंटर था किस में इंट्रा था। तुम लोग लिखवाओ इंटर का एग्जाम्पल कौन और इंट्रा का कौन। गुड, ये एग्जाम्पल किसका था, इंट्रा, और ये किसका एग्जाम्पल था, ऑफ इंटर। ये लिख लेना क्योंकि तुम्हारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे कोई ना कोई बन के आ सकता है। ये इंट्रा और इंटर हो गए। अब भव्या मैं भूल गया बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई था, बॉइलिंग पॉइंट हाई इंटर का, क्योंकि इंटर में दो मर गए दूसरे में एंटर कर गए, तो अभी यहाँ पे मुझे इनको बॉईल करना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्लियर? और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, लो। क्लियर? अब लास्ट ना आराम से सोच कर आंसर देना, आराम से सोच कर आंसर देना, दोनों में से कौन स्टीम वोलेटाइल होगा। स्टीम वोलेटाइल दैट मीन कौन जल्दी वेपर में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं स्टीम से ट्रीट कर दूं दोनों को, दोनों को दोनों को स्टीम से ट्रीट कर दूं तो कौन वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा, है ना? क्योंकि ऑर्थो में बॉइलिंग पॉइंट क्या था, लो, तो ये स्टीम जल्दी वेपर बना देगा, जल्दी वेपर बनाएगा, तो दैट मीन दिस वाज स्टीम वोलेटाइल, दिस वाज स्टीम वोलेटाइल, और दिस इज स्टीम नॉन वोलेटाइल। दिस इज स्टीम नॉन वोलेटाइल। अब बताओ सारे एग्जांपल्स क्लियर हुए कैसे थे? क्लियर? तुम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन देकर आओगे ना एग्जर्शन रीजनिंग, उसमें ये कंसेप्ट आता है मोर स्टीम वोलेटाइल, तो तुम्हें ना बॉइलिंग पॉइंट ही सबको याद रहता है, पर क्या था जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं किया, वो वेपर में नहीं कन्वर्ट किया, तो भी पक्का है ये हो गया स्टीम वोलेटाइल और ये हो गया स्टीम नॉन वोलेटाइल इन नेचर। अब क्लियर हुआ सबको? क्लियर? अब बताओ पूरा एक टॉपिक क्लियर हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे आपको कहता था पूरा ना एक तरह से एक लेक्चर लग जाता है सारे को समझाने में। अब एक बार मुझे सारा रिवाइज कराओ हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले तो रिवाइज करा दो कौन कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड अंडरगो करते हैं। तीन एलिमेंट्स कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तीनों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी। अब मुझे क्या था, अरे इसके नीचे बैठा है फॉस्फोरस, इसके नीचे सल्फर, इसके नीचे क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये भी थे। क्लियर? तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू एग्जिस्ट। क्लियर? अब इसलिए याद कर लिया पहले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं तो मैं पहले हर बार साइज बोलता हूँ ताकि मुझे चल तेरे पे चल देते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पक्का साइज में क्या होगा, स्मॉल, तो स्मॉल इन साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। थर्ड, इनके अलग अलग क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, ये विस्कस क्यों है, ये वेपर में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड में क्यों है, ये सॉलिड में क्यों है, सारे रीजंस में यही आ गया। फिर आ गया वाई अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी के में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। फिर आ गया इंटर और इंट्रा का कंपैरिजन, वहाँ पे भी ये सारे केसेस आ गए अलग अलग। अब एक और गंदा सा क्वेश्चन पूछूं, एक गंदा सा क्वेश्चन। अब आखिर में क्या किया, इधर मैंने कर दिया आपको आर एच, इधर मैंने आपको कर दिया साथ में आर एक्स, और इधर मैंने आपको साथ में क्या चलो और आर ओ एच। क्लियर? पूछा किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। आर एच देखो सिंपली हाइड्रोकार्बन जो आपने 10th क्लास में भी किया, एल्केन एल्कीन आइन, ये आ गए। आर एक्स मेरे पास जहाँ पे भी एक्स ना ऑर्गेनिक में मेंशन नहीं किया, तो दिस बेसिकली स्टैंड फॉर आवर हेलो एल्केन्स, ये हेलो एल्केन्स के लिए है। या इसको मैं अगर एग्जांपल में कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ पे CH4 कर दिया, यहाँ पर CH3 Cl कर दिया,
यहाँ पे तुम्हें क्या कर दिया, CH3OH। पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन आएगा इन तीनों को करके, अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो मानते हो हाइड्रोकार्बन में सबसे वीकेस्ट फोर्स था कौन सा, वैन डर वाल्स फोर्सेस। अल्कोहल में मैंने अभी करा दिया, इसमें क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हेलोकेन्स है ना, हेलोकेन्स पे भी देखो ऐसे करके करूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे इधर दूसरा भी करूँ पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, पर इसमें देखो कौन आ रहा है, Cl आ गया। दैट मीन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं है, तो ये सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह गया। इसको याद करो, मैंने आज नाम क्या दिया था, DI, डाइपोल इंट्रैक्शन। ये डाइपोल इंट्रैक्शन था। तो पेपर में मेरे पास फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड और फिर थर्ड आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज 12th क्लास में यही कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये देख RX ना हम लोग एक ऑर्गेनिक में लॉजिक लेकर चलेंगे, जहाँ पे X ऑर्गेनिक में मेंशन नहीं किया, दिस स्टैंड फॉर हेलोजन। तो मैंने क्या किया, एक हेलोजन प्रॉपर कर दिया, ये CH4, ये CH3Cl, ये कर दिया CH3OH। अब ये मुझे याद है इसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है कौन सा, वैन डर वाल्स फोर्स है। इसमें मुझे ध्यान है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक स्टूडेंट कहता करना सर ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, क्योंकि क्या आ गया, Cl। ये क्या था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो था पर साइज में बड़ा था, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह गया डाइपोल। क्लियर, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इसका थोड़ा सा ज्यादा, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, सबसे ज्यादा। पेपर में ऐसे वेरिएशन के क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्लियर, ये स्टीम नॉन वोलेटाइल, कि ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा जल्दी। अब बताओ यहाँ तक केसेस सबको क्लियर हुए, सबको क्लियर। अब तो नहीं कोई डाउट आएगा। अब पता क्या, टाइम तो पड़ा है, अगर अब आपको यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इस टॉपिक का, एक और एग्जांपल क्लियर करता हूँ फिर ऐसे इंटरमोलिकुलर का। क्लियर, उसका ना बुक में गंदा सा नाम क्या दे रखा है, सेली, उसे तुम्हें नाम दे रखा है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर, अब देखो मैंने तो ना तुम्हें इसको रट्टा नहीं लगाना, पेपर में मैं दूंगा व्हाट फॉर्म सैलिसिल एल्डिहाइड एग्जिस्ट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इट शोज। तो तुम लोग ना इसके स्पेलिंग याद करोगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, मुझे चाहिए ही नहीं। क्लियर, और इसका अगर आसान सा नाम लिखता, याद है ये तो अभी कराया था मैंने, बेंजीन रिंग। इसके ऊपर ना अब मैंने क्या किया, यहाँ पर CHO ग्रुप कर दिया। अगर 10th का थोड़ा सा याद हो, CHO तो क्या होता था, एल्डिहाइड। ये बेंजीन और एल्डिहाइड, बेंजीन और एल्डिहाइड, इसको अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो लिख सकता था बेंजेल्डिहाइड। इसे लिख सकता था बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन और एल्डिहाइड को इकट्ठा कर दो, करते नहीं थे संधि विच्छेद, नमे जमा, नमस्ते वगैरह ऐसे इतनी जमा आदि इत्यादि। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐसे इकट्ठे कर लो, ये बेंजीन है और ये एल्डिहाइड है, दोनों को इकट्ठा कर दो, बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड बन गया। अब शायद तुम्हें से कोई तो OH को मैं नाम देता था हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी है तो इसको नाम दे सकता था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्लियर, इसको हम लोगों ने एक नाम दे रखा है सैलिसिल एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। अब शायद दूसरे का नाम तुम लोग बता दोगे। अब मैंने फिर बेंजीन रिंग, इस पे रखा CHO, अब मैंने इधर कर दिया तुम्हारे साथ यहाँ पर OH ग्रुप। अब इसको नाम क्या लिखूं, वो सैलिसिल एल्डिहाइड छोड़ दो, आ जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ये ना 3-4 साल से मैंने ऐसे ब्रेक करना स्टार्ट किया, नहीं तो बोलते बोलते मेरी छुट्टी हो जाती थी। पहले बनाया बेंजीन, फिर CHO, बेंजीन और एल्डिहाइड को इकट्ठा कर दिया बेंजेल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी ग्रुप काम घुमाया ऑर्थो पे और पैरा पे। अब तुम लोग आराम से सोचकर मुझे आंसर दे दो, ये 2 एग्जाम्पल मैंने फिर लिखे। क्लियर, और मैंने आपको रीजन क्या दे दिया कि वन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एंड वन, चलो ये भी नहीं, अभी आसान क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन इनमें से इंटरमोलिकुलर, कौन इनमें से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो मिस, मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है मुझे, तो ये था, ये अगर इंट्रा तो दैट मीन विद इन द मॉलिक्यूल है, और इसमें बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब इसका रीजनिंग क्या आता है, ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में और ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो रीजन आ जाएगा क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल है, तो फोर्स रिएक्शन क्या रह गया, वीक, ये लिक्विड पे रुक गया। पर ये जो है ये चला गया सॉलिड फॉर्म में, क्यों चला गया सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इंटरमोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल्स में है, तो फोर्स रिएक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। इसे ना ये सैलिसिल एल्डिहाइड नहीं तुम्हें याद करने की जरूरत है, ये तो मैंने लिख दिया, करना था मेरे स्कूल में कराया था। क्लियर। मुझे ये दूसरा नाम लिखना आसान लगता है, यार याद रखो जहाँ पे एल्डिहाइड आ गया हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऑर्थो पे घुमा दिया बस। क्लियर। ये दो कॉमन एग्जांपल थे इसके, सैलिसिल एल्डिहाइड और एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है, आज ना चलो नेक्स्ट स्टार्ट नहीं कर रहा। तुम लोगों ने 10th क्लास में वाटर का कुछ कंसेप्ट पढ़ा? कोई एबनॉर्मल करेक्टरिस्टिक कराए थे कभी वाटर के? ये होते थे, आईसीएसई में तो थे, है ना। वाटर की दो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज थी। मोस्टली क्या होता है, जब हम लोग हीट करें वाटर को, है ना, वाटर को हीट करें तो डेंसिटी कम होती है। हाँ, अब देखो, अब सही कर गया ना, दो किए थे ना प्रॉपर्टीज। एक क्या था, अप टू 4 डिग्री, जब मैं वाटर को हीट करूँ 0 से 4 तो डेंसिटी बढ़ती है, आफ्टर दैट डेंसिटी डिक्रीजेस। क्लियर। एबनॉर्मेलिटी आ गई। तो वाटर के दो एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक थे, एक पहला ये, दूसरा क्या था, आइस कुड फ्लोट ओवर वाटर, है ना, दो थे। वो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे क्लियर करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आएगा वाटर शोज टू एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या होता है, बेसिकली आइस में क्या होता है, वाटर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडरगो कर जाते हैं, इसलिए मैंने वो फिगर आज नहीं कराए। नेक्स्ट लेक्चर वही करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे, वाई वाटर शोज। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या कर रखा है, आइस का ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर है तो याद है डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम है। 10th क्लास तक हम लोग ऐसे कराते थे, आइस हैज गॉट ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर। अगर ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। अगर डेंसिटी कम होगी तो आइस कोड इजीली फ्लोट ओवर वाटर। क्लियर। तो ये था। अब पता है दूसरा तुम्हें कब कराया होगा, तो आइस का क्या होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जब उसे हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ना इकट्ठे हो जाते हैं, पास आते हैं, तभी वहाँ पे वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो तुम्हें 10th में कराते थे ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक्स। वो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर आता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर घर में तो नहीं बना ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। घर में पता क्या, हम लोग क्या कमर्शियल यूज के लिए आइस नहीं बना रहे, हम लोग क्या उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन ले गए। बिल्कुल डाउन ले गया, मैं वाटर के मॉलिक्यूल को खुद ही सबसे ज़्यादा पास ले आया। और जो कमर्शियल यूज़ में बना रहे हैं, कभी वो आइस की जो स्लैब्स होते हैं, कभी उनको तोड़ कर देखना, बीच में से हॉलो नहीं होते। कभी अगर वो आइस का बड़े वाला स्लैब लिया है, या कभी, हाँ, तोड़ने मत बैठ जाना किसी की शॉप पे जाके, तो देखना जब वो तोड़ता है या उसका टूटा पीस कोई पड़ा, इधर बैठता है एक आध, मैं इधर पेड़ों के नीचे एक दो बार देखा बैठ के आइस स्लैब लेकर, जब भी उसे ब्रेक करोगे ना बीच में हॉलो होता है। वो कमर्शियल यूज़ के लिए था। वहाँ पे तो क्या था, जब आइस बनी उन्होंने वहीं पे टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया। हम लोग घर में क्या टेम्परेचर बिल्कुल डाउन ले गए। जब टेम्परेचर डाउन ले गया तो मैं उसके वाटर के मॉलिक्यूल को बिल्कुल पास ले आया, मीन्स ओपन के लिए उसे बनने नहीं दिया। पर जो कमर्शियल यूज़ में है हमने वहीं पे रोक दिया जहाँ पर आइस बनी है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वी हैव गॉट ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर। तो जब भी वाटर को हीट करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ओपन केल लाइक स्ट्रक्चर आता है। वो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे फिगर। तो आज घर पे जाके ना एक बार जितने फिगर ड्रॉ किए ये ड्रॉ करना। पता क्या, चैप्टर नेक्स्ट क्लास खत्म है तो मैं क्या करूँगा, आपको 10-12 मिनट में ये फिगर सिखाऊंगा, मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, अमोनिया, वाटर, HF और जितने ये वाले केसेस भी है, एक बार ड्रॉ करना। ड्रॉ करके फिर नेक्स्ट क्लास से यही खत्म करेंगे। क्लियर हुआ सबको हाइड्रोजन बॉन्ड? पक्का? किशा अब नहीं किया या अब? तो सिर्फ तुम बच्चे खेलोगे? हाँ, चल क्लियर हुआ। आरब पेपर कैसा करके आया था, मनीषा ने तो बता दिया था। क्या बख्शी मुझे। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? यश, कल ना सुबह मेरे पास आना है, कईयों के पेपर में आना है वो फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट तो अगर आना है तो मुझे एक बार रिंग कर लेना, शायद 10 बजे बुलाना है उनको, तो बेसिक कंसेप्ट कराना। वर्धन, तूने भी किया फर्स्ट चैप्टर क्या नहीं? तो कल शायद 10 बजे आ रहा है, किसी ने मुझसे वो करना है, उनका पेपर है मंडे। तो कहते खन्ना सर हमें एक बार ब्रीफ अप कर दो चैप्टर, तो मुझे एक बार रिंग कर लेना, मैं भूल जाता हूँ कि खन्ना सर कल आ जाएं सुबह 10 o'clock। पर यश 10 बजे पूरे आ जाना, क्योंकि कईयों के पेपर चल रहे हैं, 11 बजे मैंने किसी और को बुला रखा है। ठीक।